हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जी टेबल क्या होता है। जी स्कोर मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जी स्कोर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। सो जी स्कोर में हमारे पास एक जी टेबल होता है। उस जी टेबल में हम अपने कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज मेजर करते हैं। ठीक है। सो जी स्कोर कुछ इस तरह दिखता है। So guys, here is our z-score table. ठीक है, इट इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस जो टेबल है ना, हमारा नॉर्मल ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, तो ये क्या करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैल्यूज जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होती हैं और यहाँ तक जी टेबल की वैल्यूज जाती हैं। ठीक है, जी टेबल की वैल्यू जो है हमारे पास -3.9 से +3.9 के दरमियान लाई करती हैं। इसका एक हमारे पास पॉजिटिव टेबल होता है और एक हमारे पास नेगेटिव टेबल होता है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव जी की वैल्यूज हम डिफरेंटली देखते हैं। ठीक है, देखते कैसे हैं वो हम एक क्वेश्चन के जरिए पता करते हैं। So guys, here is a question. Z-score on an exam are normally distributed with a mean of 65 and a standard deviation of 9. Find the percentages of the Z-scores. ठीक है, Z-score की percentage हमने कैसे find करनी है? Using Z table. So the part A is less than 54. Percentage of score less than 54. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, डेट इज मीन इज इक्वल टू 65 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 9। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जी स्कोर ऑफ एक्स बनेगा। ठीक है, जी स्कोर ऑफ एक्स मेरे पास क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू 45। सो जी स्कोर इसका क्या बनेगा, 54 माइनस 65/9 ऐसे ही बनेगा। ठीक है, हियर इज द मीन एंड दिस इज स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, सो मैंने इसको फाइंड करके अपने जी स्कोर की वैल्यू निकाली है। जी इज इक्वल टू -1.22। अब -1.22 मेरे पास जी की वैल्यू आई है। इट इज नॉट आवर एक्चुअल परसेंटेज। ठीक है, जी की वैल्यू आई। अब जी को परसेंटेज में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, आवर जी टेबल। सो जी टेबल कैसे देखते हैं, जी की वैल्यू है हमारे पास -1.22। तो चलते हैं जी टेबल में और देखते हैं इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है। सो गाइस, हियर इज माय जी टेबल। मेरे पास जी की जो वैल्यू थी दैट वाज -1.22, राइट। सो इसकी वैल्यू हम किस तरह से देखेंगे, सबसे पहले आपने इसको डिवाइड कर लेना है दिस पार्ट को। ठीक है, कि मेरे पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट हो। ठीक है, दैट इज -1.2। -1.2 को आपने देखना है y एक्सिस पे। ठीक है, और जो इसके बाद की वैल्यू आएगी उसको आपने देखना है x एक्सिस पे। इसका क्या मतलब है, -1.2 का मतलब है कि हम नेगेटिव z में देख रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव z में जो मेरे पास 1.2 आ रहा है वो है यहाँ। ठीक है, 1.2 यहाँ आया। फिर इसमें मैंने 0.2 तक देखना है। ठीक है, सो हेयर इज 0, 1 एंड 2। ठीक है, 0.2 पर मेरे पास क्या वैल्यू आई है, 0.11123। ठीक है, तो मैंने जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आएगी इसकी अबाउट 11.12%। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि तो जी स्कोर की वैल्यू थी मेरे पास p ऑफ z इज लेस देन -1.22 इज इक्वल टू 11.12%। ठीक है, जो मेरे पास ये -1.22 वैल्यू थी वो मैंने यहाँ लिख दी और z इज लेस देन मतलब 11.122। लेस देन मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास लेस देन 54 मेजर करना है। ठीक है, सो ग्राफिकली जब हम इसको देखेंगे ये मेरे पास वैल्यू अबाउट यहाँ लाइक करेगी, यहाँ। ठीक है, तो लेस देन मतलब हेयर इज माई z इज इक्वल टू -1.22। ठीक है, और हेयर इज माई दिस पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आया। ठीक है, और लेस देन मतलब इसके ये वाले पॉइंट सारा जो है वो है 0.1112 और 11.12%, दिस पार्ट।
ठीक है। सो गाइस आई होप आपको इस एग्जांपल की समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। बी में है कि फाइंड द परसेंट ऑफ द स्कोर्स एटलीस्ट 80। सो एटलीस्ट 80 के लिए हम सबसे पहले इसका जी स्कोर निकालेंगे। ठीक है, जब मैंने एक्स की वैल्यू 80 पुट करनी है तो मेरे पास जी स्कोर क्या आएगा, अबाउट 1.67। ठीक है, सो मुझे प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट 80 भी होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 80 भी होती है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो इसमें से हम इक्वल का साइन भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल कर्व में ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल का मतलब एक ही होता है। ठीक है, सो p इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मतलब 80 हो, एटलीस्ट 80, 80 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बट हमें 80 और उससे 80 से ज्यादा वाला डाटा चाहिए। ठीक है, इट कुड बी 80, इट कुड बी अबाउट 1000, इट कुड बी अबाउट लाइक इससे आगे ये वैल्यूज हो सकती हैं हमारे पास। ठीक है, सो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका जी स्कोर फाइंड आउट कर लिया। अब इसको मैं किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 80 इज इक्वल टू probability of z score that is greater than 1.67, राइट। मैंने यहाँ जो z स्कोर निकाला था उसके इक्वल अपनी प्रोबेबिलिटी कर ली। ठीक है, यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी कि मेरे पास ग्रेटर देन 80, मतलब मैं पहले 80 तक का फाइंड करूंगी। 80 तक जो भी मेरे पास डेटा आएगा उसको मैं पहले माइनस करूंगी टोटल प्रोबेबिलिटी में से। ठीक है, और जो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी माइनस करके वो मेरे पास एक्चुअल डाटा होगा और पिछले वाले को मैं डिस्कार्ड कर लूंगी। ठीक है, सो इसको मैथमेटिकली करके देखते हैं। आई विल राइट हियर के 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 1.67। ठीक है, मुझे इसको टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस करना है तो मेरे पास एक्चुअल डाटा की वैल्यू आएगी। सो अगर मैं जी स्कोर में 1.67 की वैल्यू देखूं तो मेरे पास परसेंटेज में क्या वैल्यू आती है। तो गाइस हियर इज माय पॉजिटिव जी स्कोर वैल्यू। मेरे पास जो वैल्यू थी दैट वाज 1.67। ठीक है, 1.67, तो मैं पहले 1.6 के पास गई। 1.6 इज हेयर। ठीक है, 1.6 में जो मेरे पास सेवंथ इंडेक्स पे वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सेवंथ पर मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज 0.95254। ठीक है, सो मैं इसको जब अपने डाटा में पुट करूंगी 1 माइनस 0.9525। ठीक है, सो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.475। ठीक है, और जो मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगी दैट वुड बी इक्वल टू 4.75% डाटा लाई एटलीस्ट 80%। ठीक है, सो ग्राफिकली इसको देखते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, जो मेरे पास 0.925 तक जो वैल्यूज थी, ठीक है, दैट वाज माय डाटा लेस देन 80, बट मुझे चाहिए 80 या 80 से ज्यादा। तो मैं क्या करूंगी, इसको मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दिया तो मेरे पास जो बाकी का डाटा निकला, ग्रीन वाला जो पार्ट है, दैट इज माय एक्चुअल प्रोबेबिलिटी एट z इज इक्वल टू 1.67। सो आई होप आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। मूव करते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। सो गाइस इसके पार्ट सी में क्या है, फाइंड द स्कोर्स बिटवीन 70 एंड 86। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर अब बिटवीन वाली प्रोबेबिलिटी उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सो वो किस तरह से करेंगे, मेरे पास जो x की फर्स्ट वैल्यू है दैट इज 70 एंड द सेकंड वैल्यू इज 86। तो सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 70 पुट करके z स्कोर फाइंड आउट करूंगी। यहाँ पर मैंने लिखा दैट x इज इक्वल टू 70, तो मेरे पास z की वैल्यू निकली है अबाउट 0.56। और जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगी 86 तो मेरे पास z की वैल्यू आई है अबाउट 2.33। ठीक है, आई होप आपको पता होगा ये वैल्यू मैंने किस तरह से पुट की है। सो मुझे प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी बिटवीन 70 लेस देन x लेस देन 86। ठीक है, सो इसकी z स्कोर में क्या वैल्यूज बनेगी, 70 का जब आप z स्कोर इसकी फॉर्मूला में पुट करोगे वैल्यू तो मेरे पास इसकी वैल्यूज, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जी स्कोर्स क्या बन रहे थे मेरे पास, P 0.56 एंड Z लेस देन 2.33।
3 3 मैंने बस ये वाली दो वैल्यूज 70 और 86 की जगह पुट कर दी, ठीक है। इसके बाद जब आप 0.56 और 2.33 की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव जी स्कोर टेबल, तो आपको वैल्यूज मिलेंगी 0.9901 माइनस 0.7123। इनकी वैल्यूज फाइंड करना मैं आप पे छोड़ी हूँ, आप खुद टेबल से इनकी वैल्यूज सर्च करें और कंफर्म करें कि आपके पास भी यही वैल्यूज आ रही हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.2778, मतलब अबाउट 27.78% डाटा लाइज बिटवीन 70 एंड 86, ठीक है। सो गाइस इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। हियर इज द ग्राफ। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो मेरे पास Z1 था डेट वाज 70, ठीक है, एंड Z2 डेट वाज 2.33 और 86, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि Z2 माइनस Z1 कर दिया, ठीक है। मेरे पास 0.56 का यहाँ तक आ रहा था ग्राफ में और 2.3 का यहाँ तक आ रहा था, ठीक है। तो जो इनके बिटवीन आ रही थी, ठीक है, वो मैंने इसको कॉमन पार्ट में लिख दिया। मतलब जो मेरे पास 2.33 Z2 की वैल्यू आ रही थी डेट वाज अबाउट दिस 2.33, ठीक है, यहाँ तक मेरा ग्राफ आ गया। और जो मेरे पास 0.56 की वैल्यू थी वो आ रही थी यहाँ तक, ठीक है। सो मैंने जो ये कॉमन वाला पार्ट था दोनों का वो मैंने एलिमिनेट कर दिया और सिर्फ दरमियान वाला जो पार्ट था उसको अपनी फाइनल प्रोबेबिलिटी बना लिया। सो गाइज आई होप आपको इस एग्जाम्पल के अच्छे से समझ आएगा कि हम बिटवीन वाले एरिया की किस तरह से फाइंड करते हैं। Z2 माइनस Z1 जस्ट सिंपल जो इसका इन बिटवीन का जो कॉमन पार्ट होता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारे पास कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ जाती है। सो गाइस मूव करते हैं इनवर्स लोकअप या इनवर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, ठीक है। इनवर्स से आपको क्या पता चलता है कि हम एक प्रोसेस का इनवर्स करते हैं, ठीक है। जैसे हम पहले फाइंड क्या कर रहे थे, जी स्कोर में जी स्कोर था हमारे पास, मतलब एक्स की वैल्यू थी, ठीक है। एक्स की वैल्यू से मैं क्या फाइंड कर रही थी, इसका जी स्कोर। फिर जी स्कोर की वैल्यू से मैं उसकी टेबल के थ्रू प्रोबेबिलिटी देख रही थी, ठीक है। बट इनवर्स में हम क्या करेंगे कि पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी, ठीक है, उससे हम जी स्कोर फाइंड करेंगे और उससे हम एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। या आपको जी स्कोर गिवन होगा और आप उससे एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। सो इसको कहते हैं इनवर्स लोकअप या इनवर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सो गाइस हियर इज द क्वेश्चन, find z if the area to the left of the z is 0.8921, ठीक है। so the area to the left of this graph is, here is my graph, ठीक है। so the area, so here and here is z value, ठीक है। z वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आई, ठीक है। और इसके जो आगे है, मुझे इसके लेफ्ट पे जो वैल्यू दी गई है ये लेफ्ट वाले साइड आ गई, ठीक है। लेफ्ट पे मेरे पास क्या वैल्यू है, अबाउट 0.8921, ठीक है। फॉर्मूले में कहा है फाइंड जी वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। सो इसको हम किस तरह से देखेंगे, मेरे पास एरिया क्या आया है 0.8921। 0.89 को हम टेबल के थ्रू क्रैक करने की जब कोशिश करते हैं तो मुझे 0.8921 की सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू चाहिए। इसको हम पॉजिटिव जी टेबल में देखेंगे क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। सो टेबल के थ्रू एनालिसिस करते हैं इसका। गाइस हियर इज माय पॉजिटिव जी स्कोर टेबल वैल्यू, ठीक है। इसमें जो मेरे पास 0.8921 है वो देखते हैं कहाँ पर लाइक कर रहा है, ठीक है। सो मेरे पास जो 0.8921 है वो लाइक कर रहा है इस कॉलम की इस रो में, अबाउट फोर्थ रो, ठीक है। मेरे पास वैल्यू क्या थी 0.8921, ठीक है। मुझे इससे क्लोजेस्ट वैल्यू जो मुझे अपने टेबल में मिली है डेट इज 0.89251, ठीक है। मतलब 1 से 4 पॉइंट ज्यादा 5, तो इससे ज्यादा क्लोजेस्ट वैल्यू मेरे पास टेबल में कहीं भी नहीं है, ठीक है, जिसमें सिर्फ 4 पॉइंट्स का गैप हो। सो मैं यही वाली टेबल अपने यूज करूंगी और मैं कहूंगी कि ये लाई कर रही है मेरे पास इस कॉलम की इस रो में, ठीक है। तो मेरे पास कॉलम और रो 1.2, दिस इज माय कॉलम हियर, और मेरे पास रो कौन सी बन रही है
फोर्थ रो, ठीक है। सो आई विल राइट 4 हियर, मतलब इनवर्स प्रोसेस कर दिया। पहले हम क्या करते थे, इन इसके अकॉर्डिंग अपनी जी स्कोर की वैल्यू देखते थे, लेकिन अब हमारे पास जी स्कोर है, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। सो मेरे पास एक्स की वैल्यू आई है, डेट इज 1.24। सो गाइस, मैंने अपने जी स्कोर में क्या देखा कि जो मेरे पास जी स्कोर की वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पर मेरी कुछ जी स्कोर थी, मैंने देखा 1.2 को, एंड हेयर वाज माई 0.04। यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी, डेट वाज 0.8925, जो कि मेरे पास 0.8921 के काफी क्लोजेस्ट थी, ठीक है। सो मैं यहाँ लिखूंगी द क्लोजेस्ट एरिया फ्रॉम 0.921 इज 0.8925, z score for it is 1.94, so you will write this statement in answer. सो गाइज, एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द स्टेटमेंट इज फाइंड द जी स्कोर कॉरस्पॉन्डिंग टू 10th परसेंटाइल, ठीक है, मुझे अपने 10th परसेंटाइल मतलब 10% डाटा का जी स्कोर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ग्राफिकली जब हम देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, सो हियर इज माय ग्राफ एंड हियर इज माय जी स्कोर ऑफ 0.01%, ठीक है, मतलब 10% ऑफ डाटा मेरे पास इतना लाइक कर रहा है, अबाउट 0.01%, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि 10% कन्वर्ट किया, 0.10 आया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 0.10 का जी स्कोर। सो आई विल राइट हियर जी स्कोर ऑफ 1.10 इज -1.28, ठीक है। जी स्कोर की वैल्यू मैंने एक्स को कंसीडर किया, उसकी वैल्यू निकाली जी की, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैंने क्या किया कि माइनस वाले टेबल में गई, माइनस वाले टेबल में जाकर मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, तो मेरे पास जो क्लोजेस्ट वैल्यू आई है, डेट इज 0.1003, ठीक है। टेबल में किस तरह जाना है, किस तरह वैल्यू देखनी है, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसी तरह से करनी है। So guys, here is another example. If average mean is 20 and the standard deviation is 30, then what score represents the 85th percentile, ठीक है। So इस क्वेश्चन में मुझे सिंपली जो है वो मीन, दैट इज म्यू की वैल्यू गिवन है 20, ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा इज 30, ठीक है। सो मुझे 85th परसेंटाइल मतलब अपने डाटा का 85% फाइंड आउट करना है। सो 85% को जब मैं कन्वर्ट करूंगी, सो आई विल गेट 0.85, 0.85 तक मुझे फाइंड आउट करना है। सो 0.85 ग्राफिकली मेरे पास यहाँ पर बनता है अबाउट 0.85, ठीक है। सो मुझे फाइंड करना है सबसे पहले z इंटू 0.85, ठीक है। सो जब मैं इसको जी स्क्वायर में वैल्यू पुट करूंगी, मेरे पास आंसर आएगा, इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू है 0.8508, ठीक है। जब आप इसको जी स्कोर में, पॉजिटिव जी स्कोर टेबल में देखेंगे, तो आपको 0.85 की जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी 0.808, ठीक है। इट विल बी लाई एट 1.04, ठीक है, 1.04 जी पर हमारे पास इसकी वैल्यू लाइक करेगी, ठीक है। सो मेरे पास जी की वैल्यू आई है 1.04, जी इज 1.04, ठीक है। मुझे फाइंड करना है एक्स, एट व्हाट स्कोर, मुझे स्कोर फाइंड करना है। स्कोर को मैंने एक्स कंसीडर किया अपना। सो जी स्कोर में जब मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज एक्स इज इक्वल टू म्यू प्लस जी इंटू सिग्मा, ठीक है। सो मैंने जस्ट जी की म्यू की वैल्यू पुट की 20, प्लस मेरे पास जी की वैल्यू आई थी 1.04 इंटू 30, ठीक है। 30 हियर इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो गाइज, हमारे पास जो कैलकुलेट करके आंसर आता है एक्स की वैल्यू, दैट इज 23.12% स्कोर रिप्रेजेंट्स द 85th परसेंटाइल, ठीक है। सो मेरे पास जो टेबल था यहाँ पे, जो कि जी परसेंटाइल 0.85 बता रहा था, डेट लाइज अबाउट 23.12% डेटा, ठीक है।
सो गाइज आई होप आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ जाएगी। इस तरह से आपको डिफरेंट केसेस, डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाते हैं। जैसे अभी मैंने एक्स की वैल्यू सेपरेटली निकाल के फॉर्मूले से और फिर उसमें जी की वैल्यू पुट की, ठीक है। सो गाइज आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस टाइप के। सो मैंने आपको डिफरेंट 4 टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगी इस वीडियो में, ताकि आपको आइडिया हो किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं, ठीक है। सो गाइज मूव टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन। सो गाइज मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, बिटवीन व्हाट टू वैल्यूज वुड द मिडल 75% ऑफ द स्कोर फॉल्स, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, मुझसे पूछे गए हैं 2 वैल्यूज, ठीक है। सो ग्राफिकली जब इसको देखेंगे, हेयर इज माई चार्ट, ठीक है, हेयर इज माई चार्ट एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज एंड हेयर इज माई 75% ऑफ डाटा, ठीक है। हेयर इज माई 75% ऑफ डाटा, 75, ठीक है। मुझे 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान मेरा 75% ऑफ द डाटा लाई कर रहा है, ठीक है। सो इसको अगर मैं लॉजिकली देखूं, लॉजिकली किस तरह से देखेंगे कि मेरे पास 75% डाटा गिवन है, ठीक है। सो अगर मैं 100 प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, उसमें से -75 क्योंकि मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा था कि मेरे पास टोटल जो कर्व में प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 100%, ठीक है। सो मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी में से गिवन प्रोबेबिलिटी 75% माइनस कर ली, ताकि मेरे पास इसकी रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी आ जाए, ठीक है। सो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी आती है 25 और 0.25, ठीक है। अब जो मेरे पास 0.25 वैल्यू आई है, मुझे इसको 2 पर डिवाइड करना है टू गेट दिस कर्व एंड गेट दिस कर्व, ठीक है। मतलब मुझे उसको अपर टेल और उसकी लोअर टेल Z1 और Z2 दो जी स्कोर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एक ये लोअर टेल की वैल्यू, एक ये अपर टेल की वैल्यू और एक ये लोअर टेल की वैल्यू, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, इसका Z1 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी कि अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब जो Z2 है इसका, ठीक है, वो फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, पहले इसको डिवाइड करूंगी 2 के साथ। मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.125, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 0.125 की मैं जी स्कोर में वैल्यू देखूंगी, ठीक है। तो 0.125 को जब मैं क्लोजेस्ट वैल्यू देखूंगी अपने जी टेबल में, आई विल गेट द वैल्यू 1.15, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, इसको अपर और लोअर लिमिट में डिवाइड कर दूंगी, माइनस मतलब मेरे पास जो अपर लिमिट आएगी डेट विल बी -1.15 और जो मेरे पास लोअर लिमिट आएगी, ठीक है, और जो मेरे पास लोअर लिमिट आएगी डेट विल बी 1.15, ठीक है। अपर लिमिट जो ये वाली वैल्यू है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ लेफ्ट टू राइट जा रही होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास नेगेटिव में चल जाएगी और जो इसके बाद का डेटा होगा वो मेरे पास पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको पॉजिटिव 1.5 और नेगेटिव 1.5 में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। और उसमें मैं ऐड करूंगी 0.75 जो मेरे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि मुझे इतनी वैल्यू चाहिए, फिर उसके बाद इतनी वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो मेरे पास ये भी शामिल होगा और ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, -1.15 प्लस 0.75 एंड प्लस 1.15 प्लस 0.75, तो मेरे पास दो जी स्कोर की वैल्यू आएंगी, इट विल बी Z2 एंड इट विल बी Z1, ठीक है। सो मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए जी स्कोर के, उन दोनों के डिफरेंट परसेंटेज भी आ गई और जी स्कोर्स भी आ गए। सो गाइज आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। और गाइज आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जी स्कोर की वैल्यूज टेबल के थ्रू ना देखनी पड़े, ठीक है, क्योंकि टेबल में देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, ठीक है। अक्सर आप मिसप्लेस कर देते हो वैल्यू, गलत पिक कर लेते हो वैल्यू, तो हमें टेबल के थ्रू ना देखना पड़े, उसका शॉर्टकट ये है कि आप इसी चैनल में जो शॉर्ट रील्स हैं उस पर एक कैलकुलेटर ट्रिक दी गई है आपको, ठीक है। उस कैलकुलेटर ट्रिक को फॉलो करो टू फाइंड जी स्कोर ऑफ एनी पॉइंट एट एनी नंबर, ठीक है। तो आप उसको इजीली बगैर टेबल देखे इतना लंबा, बगैर उसमें से वैल्यूज पिक किए, आप डायरेक्ट उसमें अपना पॉइंट पुट करो और आपको जी की वैल्यू दे देगा, ठीक है।
अभी जाओ इसी चैनल के शॉर्ट्स में, वहां पे जी स्कोर फाइंड करने की कैलकुलेटर से आपको ट्रिक दी गई है, उसको फॉलो करो और इजीली अपने एग्जाम में टाइम बचाओ। तो गाइज आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हो, और 4 डिफरेंट क्वेश्चंस के जरिए किस तरह से हम जी स्कोर और उसकी परसेंटेजेस को इनवर्स लुकअप फाइंड करते हैं वो अच्छे से समझ आ गया होगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लर्न कैलकुलेटेड ट्रिक्स फ्रॉम दिस short reels. Goodbye.